जो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जो जितना विशेष होगा, जितना महान होगा, उतनी ही महान परेशानियां आएंगी, उतनी ही महान आपत्तियां दिखाई देंगी, उतने ही महाविरोध दिखाई देंगे। जय विश्व बंधु। बंधु वार्ता है विश्व भारती। विश्व भारती में मैं विश्व की चर्चा कर रहा हूं, तो यहां मैं अपना जो अनुभव देख रहा हूं। एक तो यूं कहते हैं कि अपने विचारों के अनुसार ही सृष्टि दिखाई देती है। जैसे हमारे विचार हैं वैसी सृष्टि दिखाई देती है। मेरे विचार में मैं यहां भारत में देख रहा हूं, अपने चारों तरफ देख रहा हूं। भारतीय मानवों को देख रहा हूं, तो उस तरह का आनंदित जीवन जो एक मानवों का होना चाहिए, वैसा लगभग अधिकांशतः यानी 50% से ऊपर। वैसे तो मुझे तो यूं लगता है कि अपवाद के तौर पर कोई लोग ऐसे होंगे जो पूर्ण आनंदित जी रहे हैं, जो सही में प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, सैद्धांतिक जीवन, आनंदित जीवन जी रहे हैं। वो बहुत न के बराबर है। अधिकांश लोग मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से भी परेशान। जब दोनों प्रकार से मानव परेशान है, तो सुख कहां, शांति कहां, आनंद कहां। मानव की यही व्यथा, यही दुर्दशा या यही दुर्गति मुझे दिखाई दे रही है कि मानव पूर्ण रूप से आनंदित नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी काल में लोग आनंदित नहीं होते थे। आनंद का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपत्तियां नहीं होगी, होती है। ये तो मानव जीवन है। अन्य परेशानियां आएंगी। जो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जो जितना विशेष होगा, जितना महान होगा, उतनी ही महान परेशानियां आएंगी, उतनी ही महान आपत्तियां दिखाई देंगी, उतने ही महाविरोध दिखाई देंगे। जो जैसा है, क्योंकि यह जीवन द्वैत से बना है। जहां सुख है वहां पर दुख भी होगा, जहां अच्छाई है तो बुराई भी होगी। जो मानव की संरचना है, उसमें हर चीज द्वैत में भासने वाली है, क्योंकि मानव ज्ञानी है। मानव बुद्धि का उपयोग करने वाला है। मानव सत्य सत्य को समझता है। समझता क्या है, उसकी अपनी समझ आवश्यक है। वो मानव को इस सृष्टि में सर्वोपरि शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम शरीर बताया है। और उसी मानव की यहां पर सब क्रियाकलाप है। विश्व में आज आप जो भी देख रहे हैं, प्राकृतिक रूप से तो परमात्मा ने जो निर्धारण किया, वो प्रकृति माता अपना सब ढंग से चला रही है।
लेकिन बाकी जो भौतिक क्रियाकलाप आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कृत्रिम जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, आकाश से लेकर पाताल तक, ये मानव निर्मित है। बस यहां से मेरी बात शुरू होती है। मानव तो एक साधारण, अगर संयमित जीवन जिए तो बहुत कम पेट के लिए कोई भी फल, अन्न या कोई भी खाद्य पदार्थ जो जैसी रुचि वाले हैं, जैसे सिद्धांत तो नियम वाले हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सृष्टि में है, मिल जा रहा है। तो इतना उथल पाथल, इतना ऊंचा नीचा, इतनी डगमगाहट, ऐसा मुझे जो लग रहा है तृतीय विश्व युद्ध, कारण उसका मैं कहना चाह रहा हूं कि हम मानव, जब मानव मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं तो परिणाम क्या हो सकता है? विनाश। हल्का नहीं, बहुत भारी विनाश। तो बंधुओं, मैं चर्चा करने जा रहा हूं मानव इस समय पर क्या कर रहा है, विनाश की संभावना मुझे क्यों दिख रही है, और विश्व में इस समय पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मैं इसलिए ये अपने विचार लेके आया हूं। अब मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं प्राकृतिक रूप से देखता हूं, संसार में, विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। प्राकृतिक हनन, प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक विद्रोह, यानी प्रकृति को मनुष्य नष्ट कर रहा है, मानव नष्ट कर रहा है प्रकृति। अपने वो स्वार्थ समझ रहा है, व्यक्तिगत उसका स्वार्थ कुछ नहीं है। मानव का व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे अच्छा है कि निरोग रहे, निश्चिंत रहे, निर्विवाद रहे।